प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। आइए आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन अपने मन को लगाते हुए प्रभु की महिमा करते हुए, स्तुति करते हुए अपने मन को प्रभु से जोड़िए। आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, यदि आप बहुत ज़्यादा गहरे दुख में है, पीड़ा में है, परेशानी में है, दर्द में है, तकलीफ में है, तो आज आप सभी को कहना चाहती हूँ, इस भोर की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आपका सब प्रकार का गहरा दुख परमेश्वर आनंद में बदलेंगे। मेरे प्रियो, आप सभी को कहना चाहती हूँ कि जो भोर की गई प्रार्थना हम सबके जीवन के उन बड़े बड़े बंधनों को तोड़ती है। बहुत सारे पीड़ा और परेशानी को भोर की गई प्रार्थना खत्म करती है। यरूशलेम में जब बहुत ज़्यादा गहरा दुख था, विनाश की अवस्था में यरूशलेम था, तो वहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई जहाँ बहुत सारे लोग दुखी थे, बच्चे भूखे थे और बहुत कठिन परिस्थितियों में वो लोग फंस गए। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर का एक वचन कहता है, मैं आप सबके बीच में रखना चाहती हूँ। उन लोगों ने जब भोर को पश्चाताप किया, जब भोर में तीसरे पहर, दूसरे पहर रात के जब उन्होंने घुटने टिकाए, प्रार्थना किया प्रियो, तो परमेश्वर ने उनके गहरे दुख को बदल दिया आनंद में। उस गहरे दुख को खत्म किया उनके जीवन से। एक वचन मैं आप सबके बीच में रखना चाहती हूँ, बिलाप गीत 2:19 कुछ इस प्रकार से लिखा है प्रियो, यह आयत जब गहरा दुख, पीड़ा, परेशानी में इस्राएल के यरूशलेम के लोग जब डूबे हुए थे, वहां पर यह आयत पश्चाताप, प्रार्थना और प्रभु के समीप जाना, रात में, आधी रात में उठकर प्रार्थना करने का एक मार्मिक आह्वान जो है ये प्रदर्शित करता है प्रियो। मैं आप सभी के बीच में विलाप गीत 2:19 का वचन नंबर मैं जब आप सभी के बीच में पढ़ना चाहती हूँ, आप जरूर इस वचन को ध्यान से सुने। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल दे। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उनकी ओर फैला। ये आयत दर्शाता है कि तू गहराई से एक सच्चा पश्चाताप कर और रात के पहर में परमेश्वर के समीप तू आ। रात के हरेक पहर के आरंभ में उठकर प्रभु के समीप चिल्ला, पश्चाताप कर। दुख, पीड़ा, परेशानी जो भी है प्रभु के सामने रख। तू भोर में 3 बजे, 4 बजे उठकर प्रभु के समीप आ। तेरे बच्चे दुख में हैं, तेरी समस्याएं हैं तेरे जीवन में। परमेश्वर कहता है कि जब तू रात की प्रार्थना में बैठेगा, जब तू प्रभु के समीप अपने मन को खोल कर कह देगा, अपने दुख को प्रकट करेगा और प्रभु से अपने हरेक दुख को, हरेक मन की बात को प्रकट करके प्रभु से जब प्रार्थना करेगा, तो परमेश्वर तेरी दुख को, तेरी समस्याओं को, तेरी पीड़ा परेशानी को अलग कर देंगे। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्ला करके परमेश्वर के समीप निरंतर जा करके एक व्याकुलता के साथ प्रार्थना को करना है प्रियो। जब बहुत ज्यादा आप दुख में हैं, आज मैं आप सभी को इस भोर की प्रार्थना में इनकरेज करना चाहती हूँ। जब आप बीमारी में हैं, जब आप कर्जे के श्राप में हैं, आपका बेटा बेटी गलत रास्ते पे है, या वो कोई डिस्ट्रैक्ट में, या उनके जीवन में कोई ऐसी विपत्ति है, आप जो भी समस्याओं में पीड़ित हैं, जैसा भी संघर्ष आपकी लाइफ में क्यों ना हो, लेकिन इस आयत से मैं आप सभी को, इस वचन से आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ। प्रभु के समीप जाना सीखो, और वो भी कब? भोर में, रात में। प्रभु को उठ उठ के धन्यवाद करो, प्रार्थना करो। भोर की प्रार्थना बहुत सामर्थ्यशाली है प्रियो। जब आप जुड़ते हो, प्रार्थना करते हो, आपकी परिस्थितियां बदलती, प्रभु हालातों को बदल देता है। जब आप अपने मन की बातों को जल के समान प्रभु के समीप जाकर के उड़ेलते हो, किसी मनुष्य के पास नहीं, किसी और व्यक्ति को आप अपना दुख नहीं बताते, लेकिन प्रभु के समीप जाकर के परमेश्वर के सामने पूरी ईमानदारी के साथ अपने दर्द, आंसू और निराशा को जब आप रख देते हो, तो बिना कुछ छुपाए हुए प्रभु को जब अपना सब कुछ प्रकट करते हो प्रियो, उस घड़ी में, उस अवस्था में प्रभु आपके टूटन अवस्था को, उस टूटे हुए मन को आपको जो है आनंद में बदल देगा, चंगाई में बदल देगा और सब तरह की परिस्थितियों को दूर करेगा। आपको अपने बच्चों के लिए हाथ उठाना है, उनके जीवन के लिए परमेश्वर के समीप जाकर के हाथ उठाना है। आप अपने प्रियजन जो जिसके लिए आप पीड़ित है,
कोई दिक्कत है, परेशानी है, उसके लिए प्रभु के समीप जा करके हाथ को उठाना है, प्रभु के समीप प्रार्थना ही करनी है। इस आयत से मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप निराश ना हो, आप हताश ना हो, आप चुपचाप बैठ ना जाएं, आप बैकस्लाइड ना हो जाएं, आप प्रभु से दूर ना हो जाएं। आप कैसी भी गंभीर परिस्थिति में, दुख में, पीड़ा में, डॉक्टरों ने हाथ छोड़ा है, कर्जे के श्राप से लदे हुए, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन आज की सुबह में मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, अपने दुख के समय में प्रभु के समीप आओ। भोर के समय में जब आप प्रार्थना करते हो तो उस प्रार्थना के बहुत बड़े फायदे हैं। आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपकी अवस्था बदल जाएगी, बीमारियों को जो है परमेश्वर यूं घुड़क देगा, आप चंगाई में चलेंगे, आप उसके अलौकिक जो है स्वास्थ्य को प्राप्त करते जाएंगे, आप उसके प्रकाश से भरते जाएंगे। आपका जीवन में वो प्रकाश जो प्रभु देना चाहते, वो चंगाई जो परमेश्वर ने रखी है, वो आशीषें जो परमेश्वर ने रखी देना चाहता है। इस विषय में आज मैं समझाना चाहती हूँ कि प्रभु हम सबसे बहुत प्यार करता है, लेकिन कई बार हम ही परमेश्वर से रिश्ते को नहीं बनाते, प्रभु के समीप नहीं जाते। प्रियो, मैं आप सबको आज समझाना चाहती हूँ कि रात में जब दुनिया सो रही होती है, जब संसार अपनी नींद में डूबा होता है, उस वक्त आप अपनी नींद को खराब करके प्रभु के समीप आते हो, प्रार्थना करते हो, अपना दुख प्रकट करते हो, आप प्रभु को सराहते हो, आप अपने मन की बातें अपने पिता से खोल के कहते हो। क्यों नहीं हमारा पिता सुनेगा, अवश्य सुनेगा और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। सो आप सभी लोग निराश ना हो, भोर की प्रार्थना में जुड़ना स्टार्ट करें, रात में उठकर प्रार्थना करना शुरू करें। आपको जो है अपने दुख, अपनी तकलीफ को संसार को नहीं बताना, प्रभु को बताना है। सो अपने घुटनों को दृढ़ कीजिए, अपने हाथों को दृढ़ कीजिए, प्रार्थना में तैयार हो जाए, अपनी वेदी को तैयार कीजिए, प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार कीजिए, वचन से भर लीजिए, प्रभु आपको आशीष देंगे। सब प्रकार के दुख, सब प्रकार के कष्ट आपके दूर हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक नया परिवर्तन आना स्टार्ट होगा। जब इस प्रार्थना को आप शुरू करेंगे, भोर में हमारे साथ निरंतर जब मिलकर प्रार्थना करेंगे, रात में जब आपकी आंख खुले तुरंत प्रार्थना में बैठो, घुटने टिकाओ। देखो कि एक दिन जब आप लगातार इस तरह से प्रार्थना करोगे, रात में भोर में उठ के, आपके जीवन में उन सारी समस्याओं का अंत होना स्टार्ट हो जाएगा और आप सचमुच एक बड़ी गवाही में खड़े हो जाओ। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन को आप समझ पाए हैं। प्रभु आपको इस वचन से आशीष करे और आप जैसा परमेश्वर का वचन बताता है उसी के अनुसार करने के लिए आप अपने आप को तैयार कर पाए। प्रभु आपको सद्बुद्धि दे, आपको समझ दे। सो आइए हम सब मिलकर इस भोर की प्रार्थना में शामिल हो जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते, महिमा करते, प्रशंसा करते, जलाल देते हैं मेरे प्यारे अब्बा, क्योंकि आप भले परमेश्वर, आप अद्भुत युक्ति करने वाले महान राजा है, करुणामयी, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले दयालु पिता। प्रभु यीशु, एक नया सवेरा हम सब के जीवन में जोड़ा प्रभु, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते पिता। आपका इच्छा इसी धरती पर पूरा हो जाए, हम सबके जीवन में आपका राज्य है प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो, आपके राज्य के कार्यक्रम पूरे हो प्रभु, हर गली, हर नुक्कड़ में और हर दिल, हर घर में प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम के झंडे फहराए जाए। राजा तू सचमुच भला है प्रभु, रात भर संभाला, हर दुष्ट की ताकत से, बुरे सपनों से, हर एक महामारी से बचा करके एक नया दिन हमारे जीवनों से दिया। इस बड़े उपकार के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। आप बढ़े, मैं घटू, मेरे सारोन के गुलाब हम आपकी तारीफ करते हैं, जितना तारीफ करे कम है, क्योंकि तेरे उपकार बड़े हैं। आज की सुबह में जितने भाई बहन इस भोर की प्रार्थना में शामिल है प्रभु, होने दे कि एक एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु आज का वचन घर कर जाए, इनके हृदय की पटिया पर यह वचन लिखा जाए प्रभु। ये रात में उठ उठ के प्रार्थना करने वाले बने, ये हर रात के पहर में प्रभु तेरे समीप आने वाले बने, अपने दुख को, अपने पीड़ा परेशानी को किसी मनुष्य की ओर नहीं परंतु आपके चरणों में रख के इनके ऊपर करने वाले हर एक ठट्ठा, हर एक वो गरीबी का शराब, हर एक वो बंधन जो शैतान लाना चाहता है, मैं आज उसे तोड़ देती हूँ यीशु के नाम से। ये फ्री हो जाए पिता, अपने लोगों पर हाथ रख दे पिता। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे भाई बहन जो वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, गंभीर परिस्थिति में बीमार है प्रभु, दुख को लेकर आए, शायद बहुत ज्यादा निराश से टूटे हुए हैं, ऐसी बहनें, ऐसे भाई, ऐसे बच्चे, यीशु के नाम से आज डिलीवर्ड हो जाओ, फ्री हो जाओ,
प्रियो प्रभु यीशु आपको आनंद से भर रहा, शांति से भर रहा, चंगाई से भर रहा, रिसीव करो और अपने मन की व्याकुलता को प्रभु के चरणों में खोल कर रख दो। जो भी बात है पिता परमेश्वर से मत छुपाओ, क्योंकि वो बहुत प्यार करने वाला, हमारे दुख को दूर करने वाला महान प्रभु जिसका नाम यीशु मसीह है। प्रभु धन्यवाद करते मेरे राजा, एक एक भाई बहन के लिए प्रभु, हर एक वो नौजवान भाई बहनों के लिए जो बेरोजगार है, अपने घर के खर्चे के विषय में परेशान कि कैसे चलाऊं, उनके लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मेरे पिता, उनके भंडारों पर तेरी आशीष हो, उनके हाथ के कामों पर बरकत हो। हर एक वो नौजवान भाई बहन को बेरोजगारी से प्रभु फ्री कर दीजिए, उन्हें एक अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कीजिए, इनके लिए अद्भुत फाइनेंशियल सोर्सेस खोल दीजिए पिता। हर एक वो नौजवान बेटे बेटियां जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, इंटरव्यू दिया है या देने वाले, परीक्षाओं को दिया या देने वाले प्रभु, आपका बुद्धि वाला हाथ इन पर उतरे और ये अपनी परीक्षाओं को क्लियर करके एक ऊंचे नियुक्त समय में एक ऊंचे पद पर नियुक्त किए जाए। राजा धन्यवाद करते उन माता पिता के लिए प्रार्थना करते जो परेशान है अपने बच्चों को लेकर के, इनके परिवार में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो बहुत ज्यादा निराश, जिनके बच्चे गलत रास्ते पर डिस्ट्रैक्ट पर है, पिता यीशु के नाम से सब तरह का उलझाने का वाला पाप आज अभी इसी घड़ी छोड़ दो इन भाई बहनों को। इस भोर की प्रार्थना में मैं हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ, मेरे यीशु सब प्रकार का वो बेविचार का लत उन बेटे बेटियों के जीवन से चला जाए, अभी वो नशे का लत चला जाए, वो मोबाइल का लत चला जाए, वो अनाज्ञाकारिता चली जाए, जो अपने माता पिता का बच्चे आदर नहीं करते, कहना नहीं मानते, वो सब तरह की अनाज्ञाकारिता उन बच्चों के जीवन से जाए। उन बच्चों को प्रभु अपना ज्ञान दे दे, अपनी सद्बुद्धि दे दे और अपनी समझ से भर दे, ताकि वो एक सही रास्ता चले, आपकी महिमा और आपके भय में अपने माता पिता का आदर करे। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक पति पत्नी के रिश्ते के लिए प्रार्थना करते जो एक दूसरे को छोड़ने का फैसला किया, तलाक लेने का फैसला किया, या बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, कोई रॉन्ग रिलेशन है इनके बीच में, या नशा है जिसके कारण इनके रिश्ते बिगड़ जा रहे हैं, यीशु के नाम से पिता आज उस गहरे दुख को मैं आपके समीप लाती हूँ। हर एक पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े मिट जाने पाए प्रभु यीशु, उन सब लोगों के बीच में प्रेम स्थापित हो, सब तरह का रॉन्ग रिलेशन नष्ट हो जाए, वो नशा नष्ट हो जाए, हर एक तलाक कैंसिल हो जाए प्रभु। इनके रिश्तों में प्रभु तेरी मिठास आए पिता, तेरी समझ और ज्ञान बुद्धि आए, ताकि अपने घर अपने रिश्ते को अच्छी रीति से चला नहीं पाए। धन्यवाद करते पिता, ऐसे कोई भाई बहन जिनके पास खुद का घर नहीं, प्रभु इनको एक अच्छा घर देकर ब्लेस कीजिए। मेरे पिता, तेरे वचन में लिखा है जिस घर को यहोवा न बनाए बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। हे मेरे पिता, जब ये प्रयास कर करके थक चुके हैं राजा, उसी घड़ी मेरे पिता जब ये पुकार रहे, गिड़गिड़ा रहे, इनकी परेशानी को दूर कीजिए राजा। हम धन्यवाद करते आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा में बने रहे, आपके अनुग्रह में बने रहे, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, एक्सीडेंट से एक एक भाई बहन को बचाना प्रभु। जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, होने दे कि इनकी परिस्थितियां चेंज हो, इनका विपत्ति दूर हो जाए, हर एक महामारी इनके शरीर इनके जीवन को छोड़कर आउट हो जाए, इनका प्रियजन कोई छोड़कर चला गया, रूठ कर चला गया, यीशु वापस इनके घर में आने पाए। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं ऐसी कोई बहनें जो बांझपन से पीड़ित है, शर्मिंदगी को लेकर के, दुख को लेकर के टूटन अवस्था में आई हुई है, इस प्रार्थना में शामिल है राजा। होने दे, गर्भ का फल तेरी ओर से होता है, तेरा वचन कहता है तू बांझ को आनंद करने वाले बच्चों की मां बना देता। हर एक बहन फ्रूटफुल हो जाओ प्रभु यीशु के नाम से। आपका गर्भ ब्लेस हो चुका है प्रियो सिस्टर, रिसीव करो प्रभु यीशु आपको एक सुंदर बेबी बॉय से, बेबी गर्ल से ब्लेस करने जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक भाई बहन को जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, जिनको जादू टोने ने परेशान करके रखा, हर प्रकार का जादू टोना, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़े, आउट हो जाए। यीशु का लहू अप्लाई करती हूँ, इनके घर के चारों ओर प्रभु का बाड़ा रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सब तरह का कोर्ट केस, कर्जे का श्राप समाप्त हो जाए, जो कर्जे के श्राप में डूब चुके हैं, हर एक वो कर्जे का श्राप समाप्त हो जाए प्रभु। जब इनके काम, इनकी फाइलें प्रोसेसिंग में पड़े, कोई पेंडिंग में पड़े काम पूरे होने पाए, हर एक आधे अधूरे काम पूरे हो, हर एक डिले की आत्मा नष्ट हो जाए, दुष्ट आत्माएं नष्ट हो जाए, विचक्राफ्ट की आत्माएं नष्ट हो जाए, यीशु के नाम से सब तरह का डिस्ट्रैक्ट जाए पिता। हर एक इनकी बिस्तर बदल जाए, जब वेंटिलेटर आईसीयू में सब तरह का परेशानी जाता रहे, हर एक वो टीबी, कैंसर, थायराइड, बीपी, शुगर नष्ट हो जाए, इनके शरीरों को छोड़े और चला जाए। हर एक बीमारी इनके शरीर को छोड़े, जो ला इलाज बीमारी है, डॉक्टरों ने हाथ छोड़ा है, मेरा यीशु कहता तुम
मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से एक एक भाई बहन चंगा हो चुका, नन्हे बच्चे हील हो जाए, सब तरह का बुखार नष्ट हो जाए, हर एक इन्फेक्शन, गुप्त अंगों के इन्फेक्शन नष्ट हो जाए प्रभु। प्रोस्टेट की बीमारी जाए यीशु के नाम से, लीवर किडनी की बीमारी जाए, गांठे रसोलियां नष्ट हो जाए, ब्रेस्ट कैंसर नष्ट हो जाए, ट्यूमर नष्ट हो जाए, हर प्रकार का शरीर का ब्लड कैंसर नष्ट हो जाए, यीशु के नाम से तुम हील हो जाओ। मैं आदेश देती हूँ, प्रभु ने जो आज्ञा दी है, प्रभु ने जो अधिकार दिया, उसी अधिकार के द्वारा मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। रिसीव करो, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। पिता हम धन्यवाद कर, तेरे बच्चे हैं, तेरे लोग हैं, अपने लोगों पर तरस खाइए, कृपा कीजिए, हर एक वो पाप जब इनके जीवन में है वो नष्ट हो जाए, आत्मिक जीवन में उन्नति करे, प्रार्थना में, आत्मा में, उपवास में बढ़ने पाए, सब तरह का पाप इनके जीवन से छूट जाए प्रभु, और तेरे नाम की महिमा करने पाए। ये तेरे लोग हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहन रात में उठ उठ के प्रार्थना करने वाला लोग बने, उपवास करने वाला लोग बने, भोर के में प्रभु आपसे रिश्ता जोड़ने वाला लोग बने। पिता सचमुच आज का वचन इनके जीवन में कार्य करे और ये निरंतर प्रार्थना करने वाले बेटे बेटियां तैयार हो जाए। पिता हम धन्यवाद करते, एक एक को छुआ, एक एक को ब्लेस किया, सब तरह की परेशानी, दर्द, पीड़ा, परेशानी दूर किया। जिस किसी भाई बहन का जन्मदिन है प्रभु, इस जन्मदिन में इन्हें आशीष देना, बरकत देना। जो कोई शादी की तलाश में और एक अच्छी रिश्ते में है प्रभु, ढूंढना चाह रहा है, प्रभु से एक अच्छा रिश्ता देकर ब्लेस करना यीशु के नाम। पिता हम धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते, सारा आदर, महिमा, जलाल, प्रशंसा, गौरव आपके देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते। एक बार फिर से सब भाई बहनों को आपके लहू में छुपाते, यीशु के नाम में पिता सुनो और ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया।